ये सब खेल उसी का है। जिसको हम मिट्टी काली, हरे हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा, चंद्र शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके अंदर छुपा बैठा सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर। ये सब खेल उसी का है। इसमें ईश्वर की ईश्वर सेंटर में है कि नहीं है? सब कुछ वो ही कर रहा है, सब कुछ वो ही कर रहा है। हम जबरदस्ती काय को करता बन रहे हैं? अगर गरीब ही हैं तो गरीबी में हम मान सकते हैं भाई हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है, लेकिन हम तो बेईमानी करना चाहते हैं, हम तो लूट करना चाहते हैं, हम तो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो ये जन्म तो क्या सुधरेगा, अगला जन्म और वो बंधन बनता चला जाता है, बंधन बनता चला जाता है। इधर जैसे ही महलों में पहुंचे परीक्षित, और जैसे ही उस मुकुट को अपने सिविल ड्रेस में आए, तो जैसे ही मुकुट को उतारा, अपने राजसी वस्त्र उतारे, और फौरन क्लिक हुआ कि ये मैं क्या करके आया हूं। यानी कलयुग का असर खत्म हुआ और फौरन एहसास हुआ कि ये मैं क्या करके आ गया हूं। एक संत के गले में मैंने मृतक सर्प डाल दिया। मेरे राज्य में अधर्म, मैं पांडव वंश का राजा हूं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझसे ये अपराध हो गया, मैं मरूंगा तो मैं पापात्मा होकर के नहीं मरूं, मैं धर्मात्मा होकर के मरूं। ये तो पाप हो गया, अगमीस पाप। अनग कहा है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कि तू पापात्मा नहीं धर्मात्मा। अगमीस, अगासुर का प्रसंग हम सुनाएंगे आगे। अगमीस पाप, और भगवान कहते तू अनग है, यानी निष्पाप है। मैं निष्पाप मरना चाहता हूं, ये मुझसे अपराध हो गया, भगवान मुझे कोई न कोई दंड मिलना चाहिए। दूसरा कोई राजा होता तो क्या करता? बचने के उपाय सोचता, इसको रिश्वत देता, उसको पटाता, उनकी खुशामद करता। ये कह रहा है कि मुझे दंड मिलना चाहिए। क्यों? अगला जन्म मिलेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, मैं निष्पाप जाना चाहिए। उसी समय इनकी जैसे ही कामना हुई तो ऋषि पुत्र के साप को, जब ऋषि पुत्र आया, पिताजी के गले में मृतक सर्प को देखा तो रोने लगा। बालक था वो, रोने लगा, और रोने की आवाज से समीप ऋषि का ध्यान भंग हुआ। जब वो जागृत हुए तो पूछा क्यों रो रहा है? तो बोला आपने गले में देखिए। गले में देखा तो मृतक सर्प पड़ा हुआ है। ध्यान लगाया कि मृतक सर्प मेरे गले में कैसे आ गया, मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था। त्रिकालदर्शी है जैसा कि मैंने बोला, और ध्यान में आया, अरे राजा परीक्षित आए थे और वो समय भूख प्यास से व्याकुल थे। हमसे भी तो पाप तभी बनते हैं जब कोई न कोई जरूरत होती है कि बिना इसके काम। जय भरा पूरा आदमी एक बार को रुक भी जाए, लेकिन गरीब आदमी ये सोच करके माँ का इलाज करना है, माँ की दवाई लानी है, पैसा कहां से आएगा? चलो भाई, वो व्याकुल थे, उन्होंने मुझसे पानी तो मांगा था, लेकिन मैं ध्यान में था, इस नाते उनकी सेवा नहीं कर पाया। बेटा तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कैसे? बोले धर्मात्मा राजा है, कोई पापात्मा राजमा नहीं है। अगर ये राजा 7 दिन बाद नहीं रहेगा तो इसके बाद में जो राजा आएगा क्या पता वो धर्मात्मा होगा कि नहीं होगा। हम संतों का इतना ख्याल रखता है, इतना हमारा पालन करता है, उसका दोष नहीं है, उसके ऊपर कली सवार हो गया। त्रिकालदर्शी सब मालूम पड़ गया तूने गलती की और भगवान से प्रार्थना की है कि मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, इसको माफ करना। ये बच्चा ये जानता नहीं किसने किसको साथ दिया है। ये है आचरण। हम वक्ता लोगों के व्याकरण तो बहुत सुंदर हैं, हमारे उच्चारण तो बहुत सुंदर हैं। हम इस लोगों को ऐसे ऐसे गाते हैं जैसे कि कोई भजन गा रहा हो। ऐसी बातें लहरा के और गच्छे लच्छेदार करते हैं जैसे कि भीतर तक घुस जाएं, लेकिन हमारे आचरण असर तो तब हो ना बातों का जब आचरण शुद्ध हो। ये कह रहे हैं इनका आचरण है कि मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना, इसने गलती की है। उनका आचरण देखो, मैं निष्पाप मरना चाहता हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए।
तो उसी समय पहुंच गए इनके दूत कि हमको समीक ऋषि ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजा। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, इन 7 दिनों में तुम अपने कल्याण के लिए यदि कोई सत्कर्म कर सकते हो, इन 7 दिनों में तुम यदि अपने कल्याण के लिए कोई सत्कर्म कर सकते हो तो कर लो। अब हमारा प्रश्न आप सबसे कि राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन है, वो 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। हमारे पास 7 मिनट हैं। हम कितने निश्चिंत हैं, और वो 7 दिन हैं फिर भी इतने व्याकुल हो गए। पत्नी से बोले मैं जा रहा हूं। कहां, क्यों? प्रश्न 2 बार यही होते हैं, कहां, क्यों? बोले गंगा तट पर। क्यों? कि मुझे श्राप लगा है, मुझे 7 दिन में मेरी मौत हो जाएगी। त्रिकालदर्शी संत हैं वो, उन्होंने मुझे श्राप दिया है, उनके बेटे ने। और त्रिकालदर्शी संत समीक ने मेरे पास समाचार भेजा है कि राजन कोई सत्कर्म कर सकते हो तो कर लो। 7 दिन ही है तुम्हारे पास, और हम कितने सत्कर्म कर रहे हैं। सत्कर्म क्या है, कल क्या बताया था? कथा श्रवण और सत्संग। कल ये भी बताया था कि 10 किलो दूध लो, 10 लीटर दूध, और 10 लीटर दूध में मेवा डालो, मिश्री डालो, केसर डालो, पिस्ता डालो, और जब वो 7 किलो रह जाए उसमें से खुशबू आने लगे, अब पीने को मन कर रहा है, और कोई इसमें 100 ग्राम डाल दे दही, तो पीने लायक रहेगा। हम कितने, एक तो गिने चुने सत्संग, वो भी जरा सा बित्ते भर, और ऊपर से रोजाना दही पड़ रहा है। मन मैला है तो मैल भी तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से निकल रहा है, मेले कर्म भी तो हमसे बन रहे हैं। तो वो जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो अपना असर कैसा दिखाएगा। ये कहते हैं कि वो कहती है कि फिर मेरा क्या होगा। भैया जी सबको यही पड़ी है कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा इससे किसी को मतलब। पत्नी कहे कि मैं भजन करना चाहती हूँ, मैं धामवास करना चाहती हूँ, अब बाल बच्चे सब पट गए, काम पट गया, अब मुझे छुट्टी दो। तो पति कहता है कि मेरा क्या होगा, गरम गरम फुलके कौन खिलाएगा। पत्नी कहे कि मैं जाना, पति कहे कि मैं जाना चाहता हूं, तो पत्नी कहती है फिर मेरा क्या होगा। भगवान कहते हैं कोई किसी के साथ न आया है न कोई किसी के साथ। ये विवेक इसे कहते हैं विवेक, जहां ये पता है कि मेरे